कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में हम अंधेरों से डर क्यों जाते हैं? क्यों हम हमेशा यही चाहते हैं कि पूरा रास्ता साफ साफ दिखे, जबकि असली बात यह है कि जिंदगी तो बस एक कदम की रोशनी से भी पार की जा सकती है। किसी ने सच ही कहा है, सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहां पाँव रखो वो रास्ता ही अच्छा हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी है अंधेरा ज्यादा था। कहानी पुराने समय की है। एक छोटा सा लड़का हर शाम स्कूल से लौटते वक्त अपने पिता के साथ जंगल के रास्ते से होकर गुजरता था। घर उसी जंगल के पार था, इसलिए रोज वही रास्ता लेना पड़ता था। दिन भर की थकान के बाद जब वो दोनों लौटते तो सूरज डूब चुका होता। पेड़ों की लंबी परछाइयां रास्ते पर डर का साया डालती। हवा में अजीब सी सीटी बजती, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कभी दूर किसी जानवर की आवाज गूंज जाती। लड़का डर जाता और अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लेता। उस दिन बादल छाए थे। रात कुछ जल्दी उतर आई थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। लड़का घबराकर बोला, पापा, आपको डर नहीं लगता? पिता मुस्कुराए और बोले, डर लगता है बेटा, लेकिन डर से भागकर अंधेरा कम नहीं होता। जहां भी जाओगे अंधेरा वहीं मिलेगा। भागने से कुछ नहीं होता। अंधेरे को रुककर समझो, तभी वो कम होता है। लड़का थोड़ा चुप हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर वो अपने पिता के साथ चलता रहा। वो नहीं जानता था कि कुछ ही देर में उसके पिता उसे एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो उसकी पूरी जिंदगी की सोच बदल देगी। थोड़ी देर बाद पिता बोले, देखो बेटा, सामने एक मोड़ है, चलो वहां रुकते हैं। दोनों वहां जाकर रुके। पिता ने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी मशाल निकाली। जैसे ही मशाल जलाई गई, हल्की सी रोशनी फैली, बस उनके पैरों के आसपास तक। पूरा रास्ता फिर भी अंधेरे में डूबा था। लड़के ने हैरानी से कहा, इतनी कम रोशनी से हम कैसे पूरा रास्ता देख पाएंगे पापा? पिता मुस्कुराए, पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं होती बेटा, बस इतना दिख जाए कि अगला कदम कहां रखना है, तो पूरा जंगल पार किया जा सकता है। लड़का उनके शब्दों को ध्यान से सुन रहा था, पर अभी भी डर उसके दिल में था। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट थी। कभी कोई झींगुर बोलता तो कभी हवा की तेज आवाज आती, पर अब उसके पिता की बात उसके मन में गूंज रही थी। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर मशाल थोड़ी थोड़ी आगे का रास्ता दिखा देती, और जब एक कदम बढ़ाते तो अगले कदम की जगह अपने आप उजागर हो जाती। लड़के ने महसूस किया, जितना वो आगे बढ़ता है उतना ही रास्ता साफ होता जा रहा है। फिर अचानक पिता रुके। उन्होंने कहा, बेटा, ये जो मशाल है न, ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये हमारे भीतर की उम्मीद है। जब तक ये जलती रहेगी, अंधेरा कभी भी हमें रोक नहीं पाएगा। लड़का अब चुप था, पर भीतर कुछ बदल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सबक जिंदगी के लिए कितना गहरा है, लेकिन वो महसूस जरूर कर रहा था कि डर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। जंगल खत्म होने में अब ज्यादा दूरी नहीं बची थी। लड़का अब अपने कदमों पर भरोसा कर चुका था। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो सोच रहा था, सच में अगर हर कदम पर थोड़ी सी रोशनी मिल जाए तो शायद कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। लड़के ने दरवाजे से पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा। वो रास्ता जो कुछ समय पहले उसे डरावना लग रहा था, अब वैसा नहीं लग रहा था। वो बोला,
पापा, पूरा जंगल अंधेरा था, लेकिन हम तो ठीक से निकल आए। पिता मुस्कुराए। क्योंकि तुमने चलना बंद नहीं किया बेटा। डर का मतलब रुकना नहीं होता। जिंदगी में बस एक कदम आगे बढ़ाते रहो, बाकी रास्ता खुद दिखने लगेगा। उस रात लड़का देर तक सोचता रहा। उसे समझ आ गया कि जिंदगी में अंधेरे हमेशा रहेंगे, रास्ते हमेशा साफ नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास थोड़ी सी मशाल हो, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा विश्वास, तो हम किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से बस इतना सीखो, पूरा रास्ता देखने की कोशिश मत करो, बस इतना उजाला रखो कि अगला कदम दिख जाए, बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।